नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी तुलसी की सूखी लकड़ियों से शराबी व्यक्ति की शराब की लत को कैसे छुड़ाया जाए, यहाँ तक कि शराबी व्यक्ति की गंदी गंदी आदतों को कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी का प्रयोग यदि 20 व्यक्ति ने किया है तो कम से कम 18 व्यक्तियों को फायदा मिला है। यदि आप भी अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से परेशान चल रहे हो तो इस तुलसी के उपायों को करिए। आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, साथ में आपके घर में जो वातावरण है वह भी खुशहाली का बन जाएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, तुलसी हर घर में बड़ी ही आसानी से पाई जाती है और इसके साथ ही तुलसी जब हरी होती है तब व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है। साथ में यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं दोस्तों, तुलसी की सूखी लकड़ियों को किस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, हमारे घर में शराब की जो लत चल रही है उसको खत्म किया जाए। दोस्तों, आप लोगों को मैं तुलसी के कुछ आसान से उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप करने लगते हो तो आपके जीवन में सुख आना निश्चय है। दोस्तों, शराब की लत जिस भी घर में होती है व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको आर्थिक तंगी परेशान करती ही करती है, साथ में वह मानसिक भी तंग हो जाता है। यानी शराबी व्यक्ति जब शराब पी के आता है तो घर का माहौल बहुत ही ज्यादा गंदा कर देता है। यहाँ तक कि शराबी व्यक्ति अपने घर में रहने वाले परिजनों को बिल्कुल भी महत्व देना बंद कर देता है। यदि आपके भी घर में शराबी व्यक्ति आपको बिल्कुल भूलने लगा है, आपके बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो आप इस तुलसी के उपाय को करिए, आपको सुख का अनुभव प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं शराब छुड़ाने से संबंधित मैं सरल और आसान उपाय लाती रहती हूँ। आप लोग चाहें तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं तुलसी की सूखी लकड़ियों को किस प्रकार आपको प्रयोग में लेना है। दोस्तों, हमें कभी भी तुलसी की सूखी लकड़ियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि तुलसी की सूखी लकड़ी भी विशेष महत्व रखती है व्यक्ति के जीवन में यदि सही से प्रयोग करना आता हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना है तुलसी की सूखी लकड़ियों से। दोस्तों, तुलसी की जब लकड़ी सूख जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रख लो और उसको आपको क्या करना है, एक किसी डिब्बी या किसी डिब्बे में बड़े से में बॉक्स में आपको पैक करके रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जब आप सुबह में पूजा करें दोस्तों, आपको याद रखना है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है और ऐसा माना भी जाता है, ऐसी हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री हरि के साथ माता तुलसी का विवाह हुआ था। तो आपके संबंध में भी मधुरता आएगी यदि आप तुलसी के इन छोटे छोटे उपायों को करते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तुलसी की सूखी लकड़ी जब भी आप पूजा करने जाए, दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप पूजा करने जाए तो आपको क्या करना है, उसका एक आपको चंदन लेना है, थोड़ा सा आप चंदन ले लीजिए और आपने जो सूखी लकड़ी दोस्तों बना के मतलब तोड़ के बॉक्स में पैक करके रखी थी, उस लकड़ी को एक आप या तो पाटा बना लीजिए, पट्टे पर आप उसको घिस लीजिए थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी को और उसके साथ में चंदन को घिसिए। दोस्तों, उन दोनों को घिसने के बाद भगवान श्री हरि को तिलक करिए आप, क्योंकि श्री हरि को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपको याद रखना है कि ये तुलसी वाला तिलक आपको भगवान श्री महादेव को नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ श्री हरि को लगाना है। लड्डू गोपाल को लगा सकते हो, यानी भगवान श्री हरि के जितने रूप हैं, भगवान श्री राम को लगा सकते हो, लेकिन आपको ये तुलसी का तिलक भगवान श्री महादेव को नहीं लगाना है। आपको ये बात विशेष ध्यान में रखनी है। आप प्रतिदिन वो तिलक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपने जो श्री हरि को तिलक किया था उसी तिलक यानी आपके हाथ में या अपने पट्टे पर या पाटे पर आपने जिसमें भी उस चंदन को घिसा था, भगवान श्री हरि के मस्तक से लेकर थोड़ा पाटे से और लेकर आप शराबी व्यक्ति को तिलक करना शुरू करिए। दोस्तों, चंदन के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। चंदन व्यक्ति के मन को शीतलता प्रदान करता है। दोस्तों, जिसका मन स्थिर रहने लगेगा वह व्यक्ति कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेगा। और तुलसी भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। यदि तुलसी का यानी श्री हरि चंदन भी जिसको बोला जाता है भगवान को लगाया जाता है तो भगवान बहुत ही ज्यादा इससे प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में चल रहे जितने भी दुख होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आप
तुलसी की सूखी लकड़ियों को एक बार में किसी ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, बिल्कुल महीन पाउडर सा बना लीजिए। आप चाहें तो किसी महीन छलनी से छान कर उसको रख लीजिए। उसमें आप सूखा सा आप चंदन मिला लीजिए। सूखा चंदन मिलाने के बाद आप दोनों को बॉक्स में भर के रख लीजिए। और जब भी आप भगवान श्री हरि को पूजा करें सुबह में, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक चुटकी चंदन लेना है, एक चुटकी आपको उस तुलसी की लकड़ी के पाउडर को लेना है और आपको अपनी इस हथेली पर, इस जगह पे, ये शुक्र बोला जाता है, शुक्र पर्वत होता है दोस्तों। जब हमारा शुक्र पर्वत मजबूत होता है तो हमारे जीवन में हमें खुशियां मिलना निश्चित है। तो चंदन को घिसने से सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे यही होगा कि हमारा शुक्र मजबूत होगा, और शुक्र मजबूत होगा तो हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो निश्चित ही खत्म हो जाएंगी। आपको भगवान श्री हरि को चंदन लगाना है और प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए, अपने घर में शराबी व्यक्ति को लगाना है। आप, ये छोटा सा उपाय है लेकिन इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं भगवान श्री हरि को आपको सूखी लकड़ी से और कौन सा उपाय करना है। दोस्तों, आपने क्या किया था, जो सूखी लकड़ी जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रखी थी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उन लकड़ियों को आप 11 की संख्या में या 7 की संख्या में एक गट्ठर बना लीजिए उनका, और किसी मौली या कलावा में आप उनको बांध दीजिए। यानी एक मोटी सी, इतनी मोटी सी आपको गट्ठर टाइप की बन जाएगी, उसको आप बना लीजिएगा। एक मिट्टी का दिया लीजिएगा, नहीं तो आपके घर में जो भी किसी धातु का दिया है, चाहे वह पीतल का हो, स्टील को, आपके घर में जो भी हो, नहीं तो आप मिट्टी का ले लीजिए, ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, आपने जो कलावे से बांधकर जो लकड़ियां इकट्ठी की थी, उससे ये होगा आपका संबंध भी एक बंधन में बना रहेगा, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। अब आपको क्या करना है, उसको आपको तिल के तेल में, या आपके घर में आप पूजा में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करते हैं, उसमें आपको डुबो लेना है और थोड़ा सा आपको घी या तेल उस दिए में भी डाल देना है। और भगवान श्री हरि का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप उच्चारण करते हुए भगवान श्री हरि के सामने उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। दोस्तों, जब आप उस दिए को प्रज्वलित करें तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे घर में शराब रूपी समस्या चल रही है, मैं बहुत ही ज्यादा जीवन में तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप मेरे इस दुख का निवारण करिए। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय यदि आप प्रत्येक दिन कर लेते हो तो बहुत ही जल्द आपको लाभ मिलेगा। यदि आप प्रत्येक दिन नहीं करने में सक्षम है तो आप इस उपाय को कम से कम 11 बृहस्पतिवार तक करके देखिए। भगवान श्री हरि के सामने आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान श्री हरि की कृपा से शराब रूपी समस्या आपके घर से जड़ से खत्म हो जाएगी। अब आपको और कौन से कार्य करने हैं दोस्तों, आप शराबी व्यक्ति को प्रतिदिन खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने को देने शुरू करिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। शराबी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य को खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि पेट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है तुलसी के पत्ते के सेवन मात्र से मल मूत्र के द्वारा निकल जाती है। तो दोस्तों, ये काम करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी शराबी व्यक्ति सोने के लिए जाए तो आपको शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे तुलसी के कुछ पत्र रख देने हैं। दोस्तों, कुछ पत्र आपको तुलसी के रख देने हैं, कम से कम आप उनको परमानेंट 10 या 15 दिन के लिए रखा रहने दीजिए, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि तुलसी के पत्र कभी बासी नहीं होते हैं, कभी खराब नहीं होते हैं। तो आप उनको रख दीजिए। इससे ये होगा, आपके घर में यदि कोई निगेटिविटी होगी तो वह खत्म हो जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा से शराबी व्यक्ति के जो मानसिक सोचने की क्रिया है वह भी अच्छी होने लगेगी, क्योंकि सोते समय व्यक्ति बिल्कुल स्थिर होता है और उसके आसपास जो भी चीजें होती हैं उन्हीं का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं, यदि आपके घर में निगेटिविटी है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यक्ति शराब पी के आता है, उसको होश नहीं रहता है कि मैं किससे क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसे में आप एक उपाय ये भी कर सकते हो। एक पात्र में आप कुछ सूखी तुलसी की लकड़ी डाल लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालिए, उसको प्रज्वलित कर लीजिए और आपको 2 लौंग उसमें डालनी है। पूरे घर में आपको दिन ढलने के बाद धुआं करना है। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान तरीका है अपने घर से नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, क्योंकि जिस भी घर में नेगेटिविटी होती है उस घर में दोस्तों काफी प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, व्यक्ति गलत संगत में पड़ा जाता है, धन की हानि होने लगती है,
तो आप भी अपने जीवन में इससे बचने के लिए छोटा सा उपाय करते रहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में यदि आप घर बैठे धन कमाना चाहते हो मेरी तरह वीडियो बनाकर, तो आप लोग भी बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं ऐसा चैनल लेके आई हूँ। यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, मैं अपने वीडियोस में सारी डिटेल देती हूँ। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के घर में शराब की समस्या होती है तो उस घर में धन की भी हानि होती है। महिलाएं बहुत ही ज्यादा पैसों की परेशानी से परेशान रहती हैं। और आप भी यदि चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल पर आप विजिट करके देखिए, अपनी यूट्यूब से रुपए कमाने की जर्नी को शुरू करिए दोस्तों। क्योंकि कोई भी काम असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो और यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हो, घर बैठे रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।